अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए ट्यूटर। बेसिक मैथ्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक जाके प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो अभी जाएं और प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लें। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आज हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस सामने आ जाती हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। रैशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये 4 हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की। इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0 is known as rational expression। क्या बात की गई है? p of x over q of x ये एक एक्सप्रेशन है। अगर p of x और q of x यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एंड है, यानी दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। क्या मतलब? कौन सी कंडीशन? कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स हों। वेयर p of x एंड q of x आर पॉलिनोमियल्स। इन दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जिस एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जिसमें जोन से वेरिएबल्स शामिल होते हैं एक्सप्रेशन में, उनकी पावर होल नंबर में होती है। यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो तो उस एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। एंड q of x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, अगर q of x 0 पे अप्रोच कर जाएगी तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। अब कुछ बात कर लेते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन के हवाले से। इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p of x over q of x where p of x और q of x आर नॉट पॉलिनोमियल्स। देखें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से where p of x और q of x आर नॉट पॉलिनोमियल्स, अगर इन दोनों में से एक भी पॉलिनोमियल ना हुआ, यानी अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ना हुआ तो भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर दोनों पॉलिनोमियल ना हुए तो भी इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ना हुआ तो भी ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में से कोई एक भी ऐसा हुआ जो कि नॉन पॉलिनोमियल हुआ तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल मैं फिर रिपीट करता चलूँ, एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं कि जिसके अंदर जोन से वेरिएबल शामिल होते हैं उनकी पावर अगर होल नंबर है तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सप्रेशंस? तो सबसे पहले 3√x over 3√x + 5। यहाँ पे आप देखें, ऊपर न्यूमरेटर में ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है ना, क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब है 1/2। तो x रेज़ टू पावर 1/2 में आप देखें कि 1/2 जो पावर आ रही है वेरिएबल की, ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होती। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी होते हैं। तो ये हो गई इर्रेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ऊपर भी नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और नीचे भी नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखें, x⁻³ - 2x² + √3 over 2 + 3x - x²। यहाँ पे अंडर रूट तो है लेकिन कांस्टेंट पे है और बाकी आप x की पावर चेक कर लें, वो सारी की सारी होल नंबर्स के अंदर है। इसकी x की पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। तो ये ओके है। कांस्टेंट पे अंडर रूट या फिर कोई भी पावर आ जाए, डजेंट मैटर। वेरिएबल के ऊपर पावर अगर होल नंबर में ना हुई तो वो नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है। और अगर एक जगह भी नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए, चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में, तो हम ऐसी एक्सप्रेशन को इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर कांस्टेंट के ऊपर है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। x² + 6x + 9 over x² - 9। कहीं पर भी पावर जो है वो नेगेटिव में भी नहीं है x की और ना ही फ्रैक्शंस के अंदर है। होल नंबर्स के अंदर पावर है वेरिएबल्स की। ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, नीचे भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दोनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं।
2x रेज टू पावर 1/3 प्लस 9x प्लस 6 ओवर 5x प्लस 8। एक जगह भी अगर नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो वो क्या बन जाती है, इरेशनल एक्सप्रेशन। x रेज टू पावर 1/3 में देखें x की पावर 1/3 ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन एक होल नंबर नहीं होती, और चूंकि ये होल नंबर नहीं है तो ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और चूंकि ये नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, इरेशनल एक्सप्रेशन। क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में अगर नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो उस पूरी एक्सप्रेशन को हम इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, और अगर दोनों जगह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं।